हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदेव सेंगर देव क्लासेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज लेकर आए हैं अब आपके सामने 5 दिसंबर 2020 करंट अफेयर, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। ये हर एग्ज़ाम में, जैसे आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स में बेनिफिट रहेगी, जैसे रहा दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीएसआई और एस्टेट मतलब सुपर टेट, इन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। और हमारी वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपके सभी प्रश्नों के डाउट कंप्लीट हो जाएं। अब चलते हैं, और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन पर जाके हमसे जुड़ सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। और अब चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि भारतीय मूल की कितने वर्षीय अमेरिकी गीतांजलि राव की टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर चुना है। नंबर 1 12 वर्षीय, नंबर 2 15 वर्षीय, नंबर 3 18 वर्षीय, नंबर 4 है 20 वर्षीय। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, मतलब 15 वर्षीय। 15 वर्षीय आंसर है इसका। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन की ओर। डिस्कशन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर कौन से का? फर्स्ट का। तो 15 वर्षीय उत्तर था हमारा। भारतीय मूल की 15 वर्षीय अमेरिकी गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर चुना है। टाइम मैगजीन ने गीतांजलि को साइंटिस्ट और इन्वेंटर बताया है। मैगजीन ने पहली बार इस कैटेगरी में किसी को चुना है? गीतांजलि ने पीने के पानी में प्रदूषण रोकने, अफीम की लत छुड़ाने और साइबर बुलिंग रोकने के लिए शानदार कार्य किया है। मतलब इन्होंने किसके लिए किया है? कि पीने के पानी में, मतलब पीने के पानी में, और प्रदूषण रोकने के लिए, अफीम की लत छुड़ाने के लिए और साइबर बुलिंग के जैसे अपराध को रोकने के लिए एक शानदार कार्य किया है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, निम्न में से किसके पिता के रूप में मशहूर भारत में जन्मे अमेरिका के भौतिकी विज्ञान नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हो गया है? नंबर 1 फाइबर ऑप्टिक, नंबर 2 लोहा, नंबर 3 हरित क्रांति, नंबर 4 स्टील। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हो गया ऑप्शन ए, फाइबर ऑप्टिक। क्या है? फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक है इसका राइट आंसर। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है कि फाइबर ऑप्टिक, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड, फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक के पिता के रूप में मशहूर भारत में जन्मे अमेरिका के भौतिक विज्ञानी नरेंद्र सिंह कपानी का हाल ही में 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 1956 में पहली बार फाइबर ऑप्टिक शब्द की उत्पत्ति की थी। इनके नाम पर फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, लेजर्स, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सोलर एनर्जी, सौर और पॉल्यूशन मॉनिटरिंग से 100 से ज़्यादा पेटेंट हैं। मतलब एक किसके नाम से? फाइबर ऑप्टिक के पिता के रूप में मशहूर थे, फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, और क्या नाम था? नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि महान फुटबॉलर डिएगो
मैराडोना का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? नंबर 1 52 वर्ष, नंबर 2 60 ईयर्स, नंबर 3 है 65, नंबर 4 है 72 है, 72 है नीचे। तो इसका राइट ऑप्शन बताएं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन बी, मतलब 60 ईयर में। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन की ओर। डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड का कि 60 वर्षीय, उत्तर था हमारा 60 वर्षीय महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का हाल ही में 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 60 वर्ष की उम्र में देहांत की उम्र नहीं मानी जाती, कम से कम किसी एथलीट के लिए तो नहीं, किंतु मैराडोना का जीवन जैसा उलटबाजियों से भरा था, उसमें भाग्य में ही नहीं लिखा था। मतलब जो एथलीट होते हैं उनका जीवन जो है, जीवन काल 60 वर्ष का नहीं माना जाता और 60 वर्ष से ज़्यादा का ही माना जाता है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ने किस एक्टर को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? नंबर 1 विराट कोहली, नंबर 2 जॉन अब्राहम, नंबर 3 अक्षय कुमार, नंबर 4 रणबीर कपूर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जॉन अब्राहम। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4 का? बी, जॉन अब्राहम। ठीक है, जॉन अब्राहम है। अब चलेंगे नेक्स्ट इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का। जॉन अब्राहम, तो इसका राइट ऑप्शन था पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, मतलब PETA, पिटा ने पशु प्रेमी और किसी भी तरह के एनिमल अब्यूज़ की खिलाफत करने वाले जॉन अब्राहम को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है। जॉन अब्राहम बाइक प्रेमी माने जाते हैं, लेकिन पशुओं का ध्यान उन्हें इससे ज़्यादा रहता है। हाल ही में उन्होंने रिटेलर्स का एक खत लिखा था। ठीक है, उन्होंने किसका लिखा था? रिटेलर्स का। ठीक है, रिटेलर्स का खत लिखा था। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास किया है? नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 बिहार। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का आंध्र प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में गेमिंग संशोधन विधेयक 2020 को पारित करते हुए ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध लगाने का बिल पास कर दिया है। इस गेमिंग संशोधन विधेयक 2020 में संशोधन के पीछे का मुख्य उद्देश्य राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे संगठित अपराधों पर अंकुश लगाना है। मतलब जो ऑनलाइन गेमिंग है उन पर क्या लगाना है? रोक लगाना। 2020 विधेयक है जिस पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित हो गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा, इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई सहकार प्रज्ञा पहल का केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में अनावरण किया है? नंबर 1 सांस्कृतिक मंत्रालय, नंबर 2 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नंबर 4 नीति आयोग, नंबर 4 योजना आयोग। कौन सा? योजना आयोग। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सहकारी विकास मंत्रालय, मतलब निगम। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
विकास निगम के द्वारा शुरू की गई सहकार प्रज्ञा पहल का केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में अनावरण किया है, जिसके तहत प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए 45 प्रशिक्षण मॉड्यूल और 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ संगठनात्मक कौशल प्रदान करना है। मतलब 45 प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किए गए हैं। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 5 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? नंबर 1 विश्व मिट्टी दिवस, नंबर 2 सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, नंबर 3 है दोनों, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन ए, विश्व मिट्टी दिवस। ठीक है, अब चलेंगे इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का 5 दिसंबर को विश्व, मतलब दोनों है इसका आंसर, थोड़ा एरर हो गई है, इसका गलत निशान लग गया, इसका दोनों है। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 का दोनों 5 दिसंबर को विश्व भर में विश्व मिट्टी दिवस और सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। विश्व मिट्टी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य किसी के साथ आम लोगों को मिट्टी की महत्वता के बारे में जागरूक करना है। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस स्वर्गीय प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? नंबर श्री आई के गुजराल, नंबर 2 अटल बिहारी वाजपेयी, नंबर 3 पीवी नरसिम्हा, नंबर 4 चंद्रशेखर। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन नंबर, सॉरी ए है, 8 का ए, श्री आई के गुजराल। ठीक है, श्री आई के गुजराल। अब चलेंगे इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का, तो श्री आई के गुजराल उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री आई के गुजराल को श्रद्धांजलि देते हुए एक स्मारक टिकट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि श्री गुजराल एक विद्वान व्यक्ति, मधुर भाषी और सज्जन राजनेता थे, जिन्होंने अपने सक्षम आने वाली चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद कभी अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया है। अब चलेंगे हम, मतलब कौन थे? आई के गुजराल। ठीक है, मतलब श्री आई के गुजराल। ठीक है, अब चल रहा है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा भारत और किस देश के बीच संयुक्त आयोग की 7वीं आभासी बैठक हाल ही में आयोजित की गई है? नंबर 1 मालदीव, नंबर 2 सूरनामा, नंबर 4 युगांडा, नंबर 4 है चीन। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर है ऑप्शन बी, सूरीनाम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, तो क्या है? सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम है। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का सूरीनाम भारत और सूरीनाम देश के बीच संयुक्त आयोग की 7वीं आभासी बैठक हाल ही में आयोजित की गई है। इस बैठक के दौरान मंत्रियों के व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भारत और सूरीनाम के संबंधों को नई गति देने की पुष्टि की गई है। साथ ही दोनों देशों के बीच विभिन्न पाइपलाइन परियोजना पर भी चर्चा हुई है। मतलब कौन सा है? भारत और सूरीनाम देश के बीच कौन सी कैसी आभासी बैठक हुई है, मतलब 7वीं हो रही है। ठीक है,
अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 10, जो आज का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 सिंगापुर, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 है अफ्रीका। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 10 का है ए, कौन सा? अमेरिका। थोड़ा आज एरर, तबीयत थोड़ी डाउन है, इस वजह से थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ये है आज का इसका डिस्कशन क्या कह रहा है? इसका डिस्कशन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 का अमेरिका है, ए था अमेरिका, ए फॉर अमेरिका। ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण के लिए, साथ ही दोनों देशों के बीच आईपी सिस्टम को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते पर भारत के उद्योग और आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग और संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय ने किए हैं। मतलब के बीच कौन सी? बौद्धिक संपदा और क्या है? संरक्षण और परीक्षा और संरक्षण के लिए। ठीक है, दोनों के बीच क्या हुआ है? समझौता हुआ है, दोनों के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये था आज का डिस्कशन पूरा। अभी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और प्रेस करना ना भूलिए बेल आइकन, जिससे कि आपके पास हमारे सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन पर जाके हमसे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पर जुड़ोगे तो वहाँ पे आप क्यूज ले सकते हो, सुबह सुबह करंट अफेयर का क्यूज मिल जाता है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।